हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है होनहार। सुबह की 8 बजे से ऊपर का समय हो गया था। बाहर तो दिसंबर की सर्दी थी ही, लेकिन उसका असर कमरे के भीतर तक दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अब तक गजेंद्र एक कोने में रजाई ओढ़े सर्प की तरह लिपटा पड़ा था। उस कमरे को देखकर आसानी से हर कोई अनुमान लगा सकता है कि यह पढ़ाई, रसोई और शयन कक्ष होने के साथ साथ महफिल सजाने का स्थान भी है। बहुत देर से कमरे में मोबाइल का कंपन हो रहा था, मानो भूकंप आने से जमीन थरथरा रही हो, लेकिन इससे गजेंद्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। पर हाँ, उसकी नींद जरूर खुल गई थी और सोए सोए ही वह बड़बड़ाया, सालों का रात भर साथ रहने पर भी जी नहीं भरा, जो वापस सवेरे सवेरे ही कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन जब मोबाइल 5-7 बार कॉल आने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो उसने लेटे हुए अधखुली आंखों से ही खिड़की पर अंधे की तरह हाथ घुमाकर मोबाइल को चार्ज से हटाकर तुरंत रजाई में खींचा और देखा तो उसके पापा का कॉल था। यह देखकर उसकी नींद खुल गई और उन्नीदी आंखें गुस्से में और लाल हो गई थी, जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति को होती है। उसने पहले कॉल रोक दी, फिर मन में कुछ सोच विचार करके वापस कॉल किया। बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? कल पेपर है, अच्छा पढ़ना। और हाँ, कल तुमसे कोई मिलने आए थे, देखा वो लोग कैसे थे? पापा ने बड़े प्यार से एक साथ इतने सवाल दाग दिए थे और जवाब में बेटा केवल हाँ हूँ करके मोबाइल रखने ही वाला था, लेकिन अंतिम सवाल सुनते ही वह और आग बबूला हो उठा। पापा, वे लोग हमारे बराबर नहीं हैं। गांव के तो हैं ही, पर बिल्कुल ही गंवार निकले। उनकी बोलचाल, रहन सहन और गरीबी मुझसे बर्दाश्त नहीं जा सकती है। आप उनकी लड़की से मेरी शादी करवाने जा रहे हो। पापा, आपको पता है, उन्होंने मुझे उस लड़की का फ़ोटो दिखाया था जिसके चेहरे पर ना कोई मेकअप है, ना कोई मुस्कुराहट, और कपड़े देखो, सलवार के अलावा जैसे कुछ देखा ही नहीं हो। क्या कोई पिता अपने होनहार बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाता है? यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। थोड़ी देर तक वह बिस्तर में ही बैठा रहा। फिर उसने देखा कि दरवाजे के पास आधी बोतल में अभी शराब भरी हुई थी और कमरे में सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे। वह तुरंत उठा और टुकड़ों को एकत्र कर कचरा पात्र में डाल आया, बोतल के हाथ लगाया और मन ही मन कहा, साले खुद तो कुछ खर्चा करते हैं नहीं और यहाँ फ्री की चीज़ बेकार उड़ा रहे हैं। उनके यहाँ जब भी कोई मौका मिलेगा तब मैं शराब की गंगा बहा दूंगा। फिर उसने बची हुई शराब पी और खाली बोतल पीछे गली में फेंक दी, जैसे हाथ में कोई बम आ गया हो। गजेंद्र अपनी माँ बाप की इकलौती संतान था, इसलिए उसे यहाँ शहर में पढ़ने भेजा था और वे खेती करके जो कुछ रुपये बचते थे वे सब इस पर खर्च कर रहे थे ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन सके। जब कोई उनसे मिलकर लड़के के बारे में बात करता है तो वह हमेशा यही कहते हैं, अब खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है और जैसे तैसे हमने तो घर की गाड़ी चला ली, लेकिन अब इन बच्चों से नहीं चल पाएगी। इसलिए जिस दिन गज्जू पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाएगा तो उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तभी एक दिन उसके गांव पुलिस आ पहुंची और उसका घर पूछने लगी। पता चला कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की का जोर जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनाया था और अब उस वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार अपने कमरे पर आने को बोल रहे थे। जब अचानक दरवाजे पर आकर पुलिस ने उसके पिताजी को गजेंद्र के नाम एफआईआर दर्ज होने की बात बताई तो वह हक्के बक्के रह गए और हालत काटो तो खून नहीं। पिताजी बेटे के जेल जाने और गांव समाज में बेइज्जत होने की कल्पना मात्र से पहुंचे सदमे को सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से वह दम तोड़ दिया।